हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। कौन सी चीज है जिसको इंसान अगर नहर मुंह खाना शुरू कर दे तो वजन इतनी तेजी से कम होता है जैसे कोई बर्फ पर पानी डाले ना तो बर्फ पिघलती चली जाती है। कलौंजी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी शिफा रखी है। हदीस पाक में बड़ा जिक्र आया कलौंजी का। जो लोग कलौंजी को इस्तेमाल करते हैं ना, उसका पानी इस्तेमाल करते हैं और नहर में अगर इस्तेमाल करने लगे तो वजन इस तरीके से कम होता है जैसे कोई बर्फ पर पानी डाले ना तो बर्फ घुलने लगता है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसको एंड तक पूरा देखिए। बाज़ हमारे इन्फ्लुएंसर ऐसा करते हैं कि वो कुरान हदीस के नाम पर इस तरीके की दवाइयाँ लोगों को बताते हैं और उसमें इस किस्म के दावे करते हैं कि देखने से ही पता चलता है कि उस इन्फ्लुएंसर को ह्यूमन बॉडी की बेसिक नॉलेज भी नहीं है और साइंस की बेसिक नॉलेज भी नहीं है। और दावे इस अंदाज से करते हैं कि अगर उन वीडियो को कोई गैर कौम वाला देखे तो वो मुसलमानों पर हंसे या उनका मजाक बनाए। इसीलिए आज लोग इन इन्फ्लुएंसर की वजह से मुसलमानों को अलग अलग नामों से जानते हैं कि आप लोग तो सिर्फ टायर पंचर करते हो या उनको तो काम नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं होते, जहालत वाली बातें करते हैं। क्योंकि ये अपनी वीडियो के अंदर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि इनका कॉमन सेंस भी वहाँ पर बिल्कुल फेल हो जाता है, लॉजिक भी फेल हो जाता है और देखने से पता चल जाता है कि बंदा कितना काबिल है और कितना काबिल नहीं है। इन जाबिर भाई का तो कहना ही क्या है, पहले भी ऐसी हरकत कर चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर दावा ये किया गया है कि आप जो है कलौंजी को खाएं तो आपका वजन ऐसे कम होगा जैसे बर्फ़ के ऊपर जो है वो पानी डाल दिया जाए और बर्फ़ पिघल जाए नहर में कलौंजी का पानी पीने से। अव्वल तो इसके अंदर कोई मिकदार तय नहीं की गई कि कितनी कलौंजी खानी है, 1 चम्मच खानी है या चंद दाने खाने या कितनी कलौंजी खाई जाती है। लिहाजा इन्फ्लुएंसर के मामले में आप इस दवाई के तौर पे भी सावधान रहें जिस तरह आप मसाइल के तौर पे सावधान रहते हैं कि दवाई या इस तरीके का कोई मामला ये हमेशा जो है वो या तो तबीब से, हकीम से या फिर डॉक्टर से रब्ता करके जो है वो समझा जाए। आपको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, आपको चीज़ें समझने में आसान हो जाएंगी। सोशल मीडिया पे आजकल चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हाइप बना दी जाती है, सही चीज़ को गलत बता दिया जाता है और गलत चीज़ को सही बता दिया जाता है। ये ट्रेंड आजकल अच्छे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी का एक छोटा सा रूल समझ लीजिए कि जो चीज़ जल्दी आती है वो दवाई खाने से जल्दी चली ज़रूर जाएगी, लेकिन जो चीज़ जल्दी आई नहीं है, धीरे धीरे आई है, वो एकदम दवाई खाने से जल्दी नहीं आ सकती। यानी 2 उसूल हैं कि जल्दी जो चीज़ आएगी वो जल्दी चली जाएगी, जल्दी सही हो जाएगी, और जो चीज़ धीरे धीरे आएगी उसको वापस रिवर्स होने में भी उतना ही टाइम लगभग लग सकता है। मिसाल के तौर पर आप लोग जो है ना, सर्दी में बुखार हो जाता है तो एकदम बुखार होता है अचानक एक रात में, तो अगले दिन दवाई खा के बुखार सही भी हो सकता है। दस्त अचानक से लगते हैं एकदम और एकदम सही भी हो सकते हैं। सर का दर्द, जुकाम एकदम होता है और दवाई खाने से एकदम सही भी हो सकता है। लेकिन मोटापा ये एकदम आने वाली चीज़ नहीं है, ये बॉडी में धीरे धीरे बैड लाइफ स्टाइल से और बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं इसके अंदर, तब जाके मोटापा बढ़ता है। तो जो चीज़ जल्दी आई नहीं है, धीरे धीरे बैड लाइफ स्टाइल से आई है, बुरी आदतों से आई है, बुरे खान पान से आई है, वो इस तरह कुछ चीज़ चंद दिन में खाने से वापस रिवर्सेबल नहीं होती। ठीक इसी तरीके से बालों का गिरना एक दिन में शुरू नहीं होता, ये सालों का प्रोसेस होता है, तब जाके वो स्टेज आती है कि बाल गिरना शुरू होते हैं। इसी तरीके से स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है, फेट बढ़ना शुरू हो जाता है, गंजापन शुरू होता है। क्या ये परेशानियां 2-4 दिन में शुरू होती हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एक बुरी हैबिट होती है, बुरा लाइफ स्टाइल होता है, लोग उसको लंबे टाइम तक फॉलो करते हैं, चाहे वो खान पान के अंदर बदपरहेज़ी हो या फिर दूसरा मामले हो, तब जाके ये चीज़ें जो है ना धीरे धीरे बॉडी के अंदर चेंज लाती हैं, तब जाके ये बीमारी की शक्ल लेती है, जैसे कि मोटापा। अब कोई देखने वाला इसको देखेगा कि मोटापे के लिए बहुत सारी फैक्टर जो है वो मैटर करते हैं कि मोटापा किस किस्म का है। क्या सिर्फ कलौंजी के चंद दाने खाने से बर्फ़ की तरह मोटापा पिघल जाएगा? तो आप सोचें कि दुनिया भर के अंदर जितने लोग मोटे हैं उनके लिए तो कलौंजी आसान है, आज तक वो पतले क्यों नहीं हो पाए? वो लोग क्यों डाइट को फॉलो करते हैं, क्यों कैलोरीज को काउंट करते हैं, क्यों वो किसी न्यूट्रिशन चार्ट को बना के अपने लिए फॉलो करते हैं, क्यों वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं? क्या सारा मसला कलौंजी से हल हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की वजह से कौम के ऊपर लोग हंसते हैं कि ये अनपढ़ गवार जाहिल मौलाना है और मदरसा छापे और न जाने क्या क्या बातें जो है वो कही जाती हैं। पढ़े लिखे लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे कि ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ों से मैटर करता है और एक ही चीज़ खाने से मामला हल नहीं होता। इसमें बहुत सारे फैक्ट जो है ना वो डिपेंड करते हैं, चाहे वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है या फिर वजन के बढ़ने या घटने की प्रॉब्लम हो। किसी को अगर कोई चीज़ बताई जाए तो उसके साथ दूसरी चीज़ें भी बताई जाएं। अब इस दावे के मुताबिक तो आप कलौंजी खाए जाएं और अपने खान पान में कोई तब्दीली ना करें तो क्या आपका वजन घट जाएगा? पूरी ज़िंदगी भी आप कलौंजी खाएंगे, आपका वजन नहीं घटेगा। फिर लोगों के ज़हन में वसवसे पैदा होते हैं कि हदीस के अंदर तो ये बताया गया, इसके अंदर बहुत शिफा है, तो इससे फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? बेशक कलौंजी खाए लेकिन लाइफ स्टाइल ना सुधारे, खान पान ना सुधारे, अपनी बुरी आदतें ना छोड़े, क्या उसका वजन घट जाएगा? कभी भी नहीं घट सकता। तो इस तरीके की वीडियो सिर्फ व्यू बनाने के लिए होती हैं और कौम को जिल्लत रुसवाई का सामान फराहम करती हैं।
तो जो भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर इस किस्म के दावे करते हो कि जी एक तेल से बालों की परेशानी खत्म, एक तेल से सारे सर की परेशानी, शैम्पू से खत्म हो जाएगी, और ये वाली ड्रिंक से पेट की परेशानी खत्म हो जाएगी, ये वाले मसले से स्किन की परेशानी, एक चीज़ से इस तरह परेशानी हल नहीं होती। सोशल मीडिया पे ऐसे आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हो जाएंगे जिनके हिंदी इंग्लिश के अलग अलग पेज और मिलियन के अंदर फॉलोअर है, और इस तरीके की जो है वो जानकारी लोगों को आधी अधूरी देते हैं। अभी आपने कुछ चीज़ें मैं मिसाल के तौर पे बताऊंगा, आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे। आपने कोलगेट के ताल्लुक से भी सुना होगा, खास तौर से फ्लोराइड कोलगेट के ताल्लुक से उसका इतना शोर मचा रखा है कि कोलगेट के अंदर ये होना नहीं चाहिए, नुकसान देगा, इससे कैंसर बनता है वगैरह वगैरह, और SLS वगैरह के ताल्लुक से जो है बहुत सारे केमिकल के चीज़ों के बारे में बोला जाता है। ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर केमिकल जो है वो बुरा नहीं होता। केमिकल की एक तादाद जो है तो वो फिक्स की जाती है, क्वांटिटी तय की जाती है। जो डॉक्टर और साइंटिस्ट होते हैं, इस चीज़ के माहिरीन होते हैं, वो तय करते हैं कि कितनी मिकदार में उसको डाला जाएगा, सेफ रहेगा, कितनी मिकदार में उसको डाला नहीं जाएगा। अब अगर मान लीजिए फ्लोराइड या से कैंसर ही होता है कोलगेट के अंदर, तो कोलगेट के अंदर ये डाला ही क्यों जाता है, गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव क्यों कर रखा है? लेकिन ये एंटी बैक्टीरियल होता है और साथ में ये एंटी कैविटी भी होता है। तो दांतों के अंदर लगने वाला कीड़ा और बैक्टीरिया जो पनपते हैं, ये केमिकल उससे लड़ता है, दांतों को मजबूत करता है। तो हर चीज़ का डालना ज़रूरी होगा, तभी तो लोगों ने यानी कंपनी ने उसके अंदर डाला है। ये बात तय है कि कंपनी कुछ चीज़ें नकली भी डालती है, लेकिन यहाँ मैटर असली नकली का नहीं है। यहाँ सिर्फ केमिकल के नाम से लोगों में भ्रम पैदा करना कि हमारी चीज़ बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो कोलगेट के अंदर वो केमिकल होना ये फ़ायदेमंद है। ठीक वैसे ही बहुत सारे दावे आप तेल के बारे में, शैम्पू के बारे में सुनते रहेंगे कि बालों की तमाम परेशानी के लिए फलां शैम्पू है, इससे सब चीज़ें हल हो जाएंगी। अगर आपके पास ह्यूमन बॉडी की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप समझ सकते हैं कि बालों की सारी परेशानी शैम्पू से दूर नहीं होती। शैम्पू सिर्फ बालों को धोने और वॉश करने के काम आता है। हाँ, डैंड्रफ के केस के अंदर कीटोकोनिजोल मिला हुआ केमिकल अगर शैम्पू के अंदर है तो वो काम कर सकता है, लेकिन अगर सारे केमिकल फ्री शैम्पू है तो पहली बात वो डैंड्रफ पे काम भी नहीं करेगा। फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी जिस्म के अंदर से होती है। हम बॉडी में लाइफस्टाइल को अपने ख़राब करते हैं, तब जाके वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। अब एक शैम्पू के लिए दावा कि सबकी प्रॉब्लम बालों की हल कर देगा, तो पहले ये समझना चाहिए कि मेल की परेशानी बाल के गिरने की वो DHT के साथ होती है, टेस्टोस्टेरोन के साथ होती है, जो मर्दाना ताकत के जरासीम होते हैं उसके साथ होती है। जबकि औरत के अंदर तो वो होते ही नहीं है इतने टेस्टोस्टेरोन, तभी तो औरत के अंदर जिस्म के अंदर बाल चेहरे के ऊपर नहीं आते। तो क्या औरत की परेशानी हेयर फॉल की सेम है जो मर्द की परेशानी है? तो इतनी जहालत भरी बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए कभी भी। इतने बड़े बड़े दावे, पहले चीज़ों को पढ़ना और समझना चाहिए कि चीज़ किस तरह से काम करती है, ह्यूमन बॉडी किस तरह से काम करती है। अब मान लीजिए सफ़ेद बाल को काले करने के ताल्लुक से भी इन साहब ने दावा किया था 3 दिन के अंदर जो है वो सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। क्या ये 3 दिन के अंदर काले बाल अचानक सफ़ेद हुए थे? नहीं हुए। इसका मेलानिन की पावर धीरे धीरे जो तादाद बॉडी के अंदर बढ़ी, उसके बढ़ने से ही धीरे धीरे वाइट हुए। जब सर के बाल धीरे धीरे वाइट हुए हैं तो 3 दिन में वापस जो है वो रिवर्स नहीं हो सकते। इन साहब को पता ही नहीं है कि बाल सफ़ेद होते क्यों हैं सर के। अब मान लीजिए 3 दिन के अंदर आंवला खाने से या चाय की पत्ती का पानी लगाने से या कोई शैम्पू या तेल यूज़ करने से वापस ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बालों का मामला होता है जब आप हकीम या तबीब से रब्ता करेंगे तो वो उसके मुताबिक आपको दवाई देंगे और बहुत सारी दवाइयाँ मिलाने के बाद काम करेंगी, तब जाके वो मामला सॉल्व होगा। सेम चीज़ फेट के साथ भी है। कोई एक दवा खाने से अचानक पतले हो जाए ऐसा नहीं होता। आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत सारी डेली रूटीन में चेंज करनी पड़ेगी। आपको फिजिकल एक्टिविटी के साथ जो है लाइफस्टाइल खाने पीने का भी बदलना पड़ेगा। तो आजकल ये बहुत जहालत वाली बातें हो गई हैं। किसी भी चीज़ के लिए ये दावा कर देना कि ये चीज़ पूरी तरह सॉर्ट आउट कर देगी प्रॉब्लम को, नहीं कर सकती। हेयर फॉल की प्रॉब्लम कोई एक तेल हल नहीं कर सकता। बहुत सारे फैक्टर हैं जो खाने पीने के ताल्लुक से उसका लेना देना है। कोई शैम्पू बालों की सारी परेशानी हल नहीं कर सकता, क्योंकि हर परेशानी का ताल्लुक ऊपर से है भी नहीं। प्रोटीन या कैरेटीन की ज़रूरत है, तो वो बॉडी के अंदर खाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब किसी शैम्पू में प्रोटीन या कैरेटीन डाल भी दिया जाए तो बालों पे लगाने से क्या वो बाल का मसला हल होगा? यानी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सालन की प्लेट को मुंह पे लगा दिया जाए और ये समझा जाए कि इससे भूख ख़त्म हो जाएगी। क्या सालन की प्लेट को मुंह पे लगाने से भूख ख़त्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। ठीक वैसी जो चीज़ खाने की उसको खाया ही जाएगा। तो एक प्रोडक्ट पे कभी भी आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डिपेंड ना रहें, चाहे वो कुरान हदीस के नाम पे आपको बताए या समझाए। तो इस तरीके के दावों पे जो है नहीं जाना चाहिए। इससे कौम की ज़िल्लत और बदनामी होती है। ये वीडियो बस मैं इसीलिए जो है वो बना रहा हूँ। लिहाजा वज़न के ताल्लुक से अगर आप ये वीडियो सुन के कलौंजी या इस तरीके का कोई इलाज करें तो बेहतर है कि पहले अपने डॉक्टर या हकीम से रब्ता करें, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाए। आप तो इसीलिए आप पहले जो है वो अच्छी तरीके से रिसर्च करके पढ़ लीजिए, किसी माहिर तबीब डॉक्टर से रब्ता करके पता कर लीजिए, उसके बाद ही चीज़ों को खाएं। उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वरना ये आपको नुकसान देगा। अगर ये सब कलौंजी के अलावा ज़ीरे के बारे में वज़न कम करने वाली बात बोलते तो कुछ % तक वो
हद तक हजम हो जाती, लेकिन ये दावा फिर भी कि जैसे बर्फ़ के ऊपर पानी डालते हैं तो सब लोग ज़ीरा आसानी से खाना शुरू कर देंगे, पानी पीना शुरू कर देंगे, लेकिन क्या बैड लाइफ स्टाइल को सुधारे बगैर वज़न कम हो जाएगा? नहीं होता। तो हमारी बैड लाइफ स्टाइल ही धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमें बीमारी की तरफ लेके जाती है। और इसके अलावा रोज़ा रखना यानी भूखे रहना भी एक तरीके से फ़ायदेमंद होता है, लेकिन उसमें अगर रोज़ा रखा जाए तो भी बहुत सारी बीमारियों से फ़ायदा होता है। हमारी बॉडी इसी तरीके की डिज़ाइन की गई है। इसमें मैं बहुत डीपली डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कि ह्यूमन बॉडी के ताल्लुक से, और आप लोग इंटरेस्ट थोड़ा खो देंगे। इसलिए फ़िलहाल बस इतना ही कहना था कि आप लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर से सावधान रहे कि जो प्रोडक्ट के ताल्लुक से दावा करते हो या किसी कलौंजी या इस चीज़ के बारे में दावा करते हो कि ये खाने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और इन साहब ने तो वो इलाज भी बता दिया जो हदीस के अंदर नाजायज़ और हराम करार दिया गया, यानी सफ़ेद वालों को काला करना, और वो भी 3 दिन के अंदर। अब कोई शख्स अगर मान लो इनके पास आगे बोले कि 3 नहीं तुम 30 दिन में काले करके दिखा दो और 1 लाख रुपये दूंगा, हर मरीज़ के लिए 10 मरीज़ ला के खड़ा कर दे, तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन ये कर नहीं सकते। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर फिर मीम बनाए जाते हैं, मदरसा छाप होते हैं, मौलानाओं को पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होता। सोचो आप कौम की कितनी बदनामी होती। अब ये कि कलौंजी के ऐसा वजन घटेगा कि जैसे बर्फ़ पे पानी डाल दिया, ये बात इन्होंने कहाँ पढ़ ली, कैसे पढ़ ली? ज़रूरी है आपको इलाज सोशल मीडिया के ऊपर बताना? सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। आप होशियार बनने के चक्कर में, व्यू के चक्कर में पूरे कौम को जो है वो हंसने के लिए लोगों पे मौका देने की कोशिश करते हो। कोई और कंटेंट बना लो, कोई दूसरा काम कर लो, कोई ढंग का जिसके अंदर आप माहिर हो वो काम कर लो। या कंटेंट बनाने से पहले चीज़ों को पढ़ लो, समझ लो, सीख लो, उसके बाद बयान करो। ज़रूरी है हर चीज़ के बारे में ऐसे दावा के जो दावे से ही पता चले कि बंदे को बेसिक नॉलेज नहीं है, दुनिया भी बोले कि बिल्कुल गंवार बंदा है, कैसे कैसे दावे कर रहे हैं, और क्या ही अब मतलब कहना ही बेकार है कि मैं क्या कहूँ। इतना सुनने के लिए मिलता है कौम को सिर्फ कुछ इन्फ्लुएंसर की जहालत की वजह से। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें varsistore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।